जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताने वाले हैं। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपके एपी में से एक प्रश्न आता है 2 नंबर का कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा और जब आप यह सीख जाएंगे तो आपको एक सवाल भी दिया जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, ये वाला 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करिए, होमवर्क दिया जाएगा। आप जब ये समझ जाएंगे तब, ठीक है, तो आपको यह मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, समझिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे 8। ठीक है, 8 का आपको 8 में 8 जोड़ते जाना है। ठीक है, फिर 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, फिर 8 16 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। इसी तरह से अंत तक कितना तक जाएगा तो हमें नहीं पता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 15 और इस 8 को गुना कर दीजिए। यहाँ पर बोल रहा है गुणजो, गुणजो मतलब गुना। तो 15 को 8 से गुना करेंगे तो 15 8 120 आ जाता है आपका। ठीक है, ये 120 आ गया। ये आपका एपी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एपी हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, तो ये एपी हो गया। आपको क्या करना है, इसमें से ए डी एन ए एन निकालना है। तो ए हमारा होता है एपी का प्रथम पद। ठीक है, क्या होता है, एपी का प्रथम पद, यानी 8 हो जाएगा। डी बराबर क्या होता है, A2 घटे A1, यानी दूसरा पद घटे पहला पद। दूसरा पद क्या है, ये 16 है, ये पहला पद है। 8 है पहला पद, 16 है दूसरा पद, तो 16 घटे 8 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, आएगा ना। अब क्या करेंगे, n कितना हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा 15, क्योंकि बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और अब an का मतलब होता है एपी का अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या हमारा 120 है, तो आप 120 लिखिए। अब आपको फॉर्मूला पर बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, इसका 2 फॉर्मूला होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए SN का फॉर्मूला इसमें योग होगा, क्योंकि देखिए AN का फॉर्मूला योग नहीं होगा। जब भी आपको योग और योगफल बोले तो समझिए आपका SN का फॉर्मूला इसमें काम आएगा, यानी उसी पर बनेगा। तो SN का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस AN, और एक होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो जब आपको A और AN और NS, ध्यान समझिएगा, A और AN पता रहे तो आप इस सिंपल छोटा वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, ई वाला। ठीक है, आपको बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं हम SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस AN। ठीक है, अब ध्यान समझिए, n कितना है आपका 15 है, तो 15 दीजिए, 2 का 2 देंगे बटा में। अब देखिए a कितना है आपका, a है 8, तो आप 8 दीजिए। ठीक है, AN कितना है, AN है 120, तो 120 दीजिए। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब ये 15/2 कटेगा नहीं, तो आप इसको सेम का सेम लिखिए 15/2। ठीक है, कोष्ठ में से गुना होता है, 120 और 8 128 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये 64 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आप 64 को 15 से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना है तो 64 गुने 15। जब इसको गुना करिएगा आप तो आपका आंसर आएगा, कितना आएगा, इसका आंसर आता है 960। 960 ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग रफ में। तो आपने यह समझ लिया, तो मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, उसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। ठीक है, ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मैं इसका हिंट देता हूं, देखिए एपी हो जाएगा इस तरह से, बराबर 3 हो जाएगा। 3 में फिर 3 जोड़ना है, 3 जोड़ते जाना है, तो 3 6
3 9 डॉट 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 10 तिया 30 हो जाएगा। ये हो गया AP। तो A बराबर हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। D बराबर घटा लेंगे आप 6 में से 3 घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। और AN बराबर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और ये सब कुछ निकल गया। अब इस फार्मूला पर आप निकाल देंगे, आसानी से बन जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना जवाब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।